इस ग्रुप में बच्चों कम से कम भी हमारे पास 30 से 45 बच्चे हैं, बट आज 23 बच्चों ने ही ज्वाइन किया है। विल स्टार्ट द क्लास। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इलेक्टिव फील्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यस मैम। और जो पुराने उसके नोट्स हैं मैं तुम्हारे ग्रुप में उसे सेंड कर दूंगी, उसपे कलाम्स लॉ के क्वेश्चन है। तुम ना जब भी ऐसी कोई एरर हुआ करे कि नोट्स नहीं तुम तक पहुंच पाए हैं, तुम तक कुछ नहीं पहुंच पाया, तो एक बार आकांक्षा मैम से कोऑर्डिनेट कर दिया करो, तो वही है जो मुझे बताएंगी कि ग्रुप अलग है, कैसे नोट्स प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है। तो प्लीज ऐसे, अब देखो 2 दिन बाद क्लास लगी और आप लोगों ने अभी वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करे हैं। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो मुझे आइडिया नहीं लगेगा कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम आई है उन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से बी केयरफुल, और हमें भी आप लोग पिंग करते रहना अगर नहीं पहुंचता है तो कुछ नोट्स वगैरह। तो तुम्हारे पास नोट्स नहीं थे तो मुझे एक बार गुलाम्स लॉ वाले पे जाना पड़ेगा। तो बच्चों मैम पढ़ा दो कुछ। तो एक सेकंड रुक जाओ बस, क्योंकि अब तुम्हें वो पीपीटी नहीं मिली, मुझे पुराना गुलाम्स लॉ पे जाना पड़ रहा है। ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे गुलाम्स लॉ के, फिर नई पीपीटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो इसमें है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कुलाम्स लॉ के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने पॉइंट चार्जेस के लिए कुलाम्स लॉ कैलकुलेट करा था और ये देखा था कि कुलाम्स लॉ जो है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स में कैसे निकाला था वो भी हम लोगों ने उसके क्वेश्चंस कर लिए थे। अब देखो यहाँ से जो पीपीटी थी गुलाम लॉ की, ये मैंने तुम लोगों को दी थी पढ़ने के लिए, बट वो तुम तक नहीं पहुंच पाई है, तो इट्स ओके। तो देखो इसमें क्या है, ये यहाँ पे ये लॉ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपको मान लो किसी पॉइंट क्यू चार्जेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है, ठीक है, बट वहां पे क्या है, और भी सारे चार्जेस मौजूद हैं, जैसे कि ये Q1 चार्ज मौजूद है, Q2 चार्ज यहाँ पे है, और आपके पास यहाँ पे Q3 चार्ज है, एंड सो ऑन चार्जेस आर प्रेजेंट। तो क्या होगा, देखो इसमें क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे बिटवीन द टू चार्जेस, ये मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था कि आप किसी भी स्पेस में रख दो, अगर इंड्यूस्ड चार्जेस हैं तो पॉइंट चार्जेस उन दोनों का आपस में फोर्स जो है वो चेंज नहीं होगा, राइट। तो सेम यहाँ पे लिखा है, देखो द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अदर चार्जेस। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि चेंज क्या हुआ था, नेट फोर्स चेंज हुआ था। जब आप लोगों ने इंड्यूस्ड चार्जेस रख दिए थे तो क्या चेंज हुआ था, नेट फोर्स। बट जो दो चार्जेस के बीच में जो आपस में जो फोर्स लग रही थी वो क्या थी, तभी भी सेम थी। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ने भी यही कहा है
कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, अगर दो चार्जेस के अलावा सिस्टम में और भी चार्जेस मौजूद हैं तो उन दोनों चार्जेस के फोर्सेस पे क्या नहीं पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड हो जाएगा। क्यों? आप क्या करोगे, Q1 की वजह से चार्ज निकालोगे बच्चों Q पे, मान लो इसकी वजह से कोई फोर्स है हमारा F1, राइट। Q2 की वजह से आप चार्ज निकालोगे, क्या Q कितना आया, मान लो वो फोर्स आपका आया बच्चों F2 फोर्स आया, करेक्ट। ऐसे ही Q3 की वजह से आप Q पे फोर्स निकालोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो आया सपोज करो F3। तो अब आपने देखा कि इस Q पे लगने वाले फोर्सेस कितने हैं, F1, F2, F3। तो अब आपको नेट फोर्स जब आप निकालोगे इस चार्ज के लिए, द फोर्स ऑन द पॉइंट टेस्ट चार्ज ड्यू टू मेनी चार्जेस, यानी अब आपके पास इतने चार्जेस हैं, उनके लिए जब आपको टोटल फोर्स निकालनी है तो आप क्या करोगे, इन सभी फोर्सेस का क्या कर दोगे, समेशन कर दोगे, ठीक है। उससे तुम्हें क्या मिल जाएगी, इस टेस्ट चार्ज पे जो जितने भी चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ये वाला क्वेश्चन था, प्लीज इसको सॉल्व कर दो। अगर आप ये सॉल्व कर देते हैं तो मैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे बढ़ती हूँ, ठीक है। क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ तुम्हारी। देखो इसमें क्या होगा, कुछ फोर्सेस बैलेंस होंगी, वो फोर्सेस देखो जो बैलेंस हो रही होंगी। देखो ये वाला प्लस क्यू फोर्स है, चार्ज है बच्चों, और ये कौन सा चार्ज है, -2q, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, फोर्स किसका लगेगा, अट्रैक्शन का, यानी ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा ये देखो, ये -2q, ये +q, ये भी इसको क्या करना चाहेगा बच्चों, अट्रैक्ट करना चाहेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। अब ये भी देखो, ये एंगल 30 है, ये भी एंगल 30 है, और ये देखो यहाँ से ये रेडियस r दी हुई है और ये भी इसकी रेडियस r है। तो अगर इनके बीच में सेम डिस्टेंस है और फोर्स भी क्या लग रही है, अपोजिट, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर देंगे स्टूडेंट, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी इन दो चार्जेस को आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। स्पीड निकालनी है ना, स्पीड कैसे निकालोगे, इन दो चार्जेस की स्पीड निकालनी है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसके बराबर रख दोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को यू कैन इजीली कैलकुलेट mv²/r करके, राइट। अब आपको ये वाली फोर्स कैसे निकालोगे, Fe फोर्स, यहाँ पे मेन कंसर्न है आपका ये इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालोगे, देखिए अब प्लस क्यू पे इस प्लस क्यू पे फोर्स निकालो और इस प्लस क्यू का इस प्लस क्यू पे फोर्स निकालो। और कौन सी फोर्स दिख रही है बच्चों, देखो ये प्लस क्यू वाली फोर्स इस -2q के साथ भी क्या करेगी, एक फोर्स जनरेट करेगी। तो आपको अब यहाँ से नेट फोर्स निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कुछ इस तरीके से ये है हमारा सिस्टम। देखो ये इस तरीके से है सिस्टम, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है बच्चों, ये भी प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे बीच में एक -2q चार्ज रखा हुआ है। अब देखो प्लस क्यू चार्ज इस -2q को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा इस फोर्स F से। ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा, करेक्ट, रिपेल ही करेगा ना। अच्छा अब मुझे ये बताओ, जो ये फोर्स है F1 और ये F2, क्या इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे या अलग होंगे, सेम सेम है। सेम होंगे। यस मैम। यस सेम क्यों होंगे, देखो क्योंकि इनके बीच में चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है ये भी क्या है स्टूडेंट, सेम है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, तो मैग्नीट्यूड बच्चों क्या हो गया, सेम। अच्छा अब ये डिस्टेंस जो होगी और जो ये डिस्टेंस होगी ये भी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो इस वजह से मैं क्या कहूंगी, जो F1 और F2 फोर्स है इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो मैं क्या करती हूँ, इसको एक ही फोर्स मान लेती हूँ, ठीक है। F फोर्स ये यहाँ पे ये F फोर्स लगेगा और यहाँ पे भी F फोर्स लगेगा, ठीक है।
अच्छा स्टूडेंट, अब इनके आप कंपोनेंट्स करिए। ये एफ इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है हमारा, और ये भी मैं एंगल थीटा बनाती हूँ, ठीक है, ये एक एंगल बनाते हैं, चलो छोड़ो, ये कंप्लीट एंगल थीटा है वर्टिकल के साथ, ठीक है। तो ये लाइन वर्टिकल के साथ यहाँ भी थीटा एंगल बनाएगी, और ये लाइन वर्टिकल के साथ यहाँ भी कौन सा एंगल बनाएगी, थीटा एंगल। तो इस एफ का ये वाला कॉम्पोनेंट कौन सा हो गया, एफ कॉस थीटा, करेक्ट। इस फोर्स का ये वाला कौन सा एंगल होगा बच्चों, कौन सा कॉम्पोनेंट होगा बताओ। F sin theta. F sin theta. आई होप कि किसी भी बच्चे को कंपोनेंट्स लेने में दिक्कत ना हो, अगर है तो बताओ, अगर दोबारा बताती हूँ। देखो ये एंगल क्या होगा बच्चों, कुछ थीटा होगा, ठीक है। ये एंगल कुछ थीटा बना रहा होगा, यानी इस वाली लाइन के साथ और इस वाली लाइन के साथ। अच्छा, मैंने अब यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये एंगल इसके साथ थीटा बना रहा है, तो यहाँ पे भी कौन सा एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। ये क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, और दिस एंगल विल बी एफ साइन थीटा। तो सिमिलरली इस, हाँ, इस वाले एफ के साथ भी यही होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, और ये भी क्या हो गया, यहाँ पे एक और एंगल आपके पास आ गया, यानी एफ कॉस थीटा। इसका ये कंपोनेंट यहाँ जाएगा स्टूडेंट, एफ साइन थीटा। थीटा। अब देखो साइन थीटा वाले और ये एफ साइन थीटा, ये दोनों किस इक्वल फोर्सेज हैं और अपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं। यस Yes, मैम। ma'am. तो एफ साइन थीटा विल बी कैंसिल आउट, ओके। यस अच्छा। मैम। अब यहाँ पे तो जो चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है ना, तो यहाँ प्लस क्यू का अगर मैं बनाऊं, यहाँ पे आप लोगों ने एक नेट फोर्स बनाई 2f cos थीटा। अच्छा बच्चों, एक फोर्स डाउनवर्ड्स भी एक्ट कर रही है, बताओ कौन सी, जो ये q और -2q के बीच में लग रही है, करेक्ट। Yes, ma'am. Electric force. जो इलेक्ट्रिक फोर्स वो सेम q और -2q के बीच में लग रही है। ये फोर्स किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज इक्वल टू k q 2q बाय डिस्टेंस। देखो कितनी है भाई, क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, गॉट इट, Yes, ma'am. कैपिटल आर स्क्वायर। अब आप क्या निकालना चाहोगे, नेट फोर्स निकालना चाहोगे, करेक्ट। नेट फोर्स कितनी है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए बच्चों क्या करोगे आप, ये 2f cos थीटा। अच्छा ये बताओ कौन सा कंपोनेंट बड़ा होना चाहिए, ये वाला डाउनवर्ड्स वाला कि अपवर्ड्स वाला, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी ना ये, तो एक काम करेगी ये सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो देखो ये वाला जो कंपोनेंट है ये बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज जो आपका चार्ज है वो क्या करेगा, इस सर्कल में मूव ही नहीं कर पाएगा, क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा सर्कल के, अगर ये 2f cos थीटा वाला कंपोनेंट ज्यादा हो गया। ये तो सब समझ पा रहे हो ना, कि अगर ये वाला कंपोनेंट कहाँ है, ये चार्ज को बाहर लेके जा रहा है, अगर ये कंपोनेंट ज्यादा हो गया दैट मीन्स कि ये नो लॉन्गर विल मूव इन द सर्कल, तो चार्ज बाहर चले जाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है। आप नेट फोर्स के लिए क्या करोगे, ये जो फोर्स निकाला है के क्यू 2q बाय आर स्क्वायर माइनस 2f cos थीटा, ये नेट चार्जेस हो गए। f की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर लोगे, किस किस के बीच में लग रहा है ये वाला f बच्चों, ये वाला f स्टूडेंट्स किस किस के बीच में लग रहा है, q और q के बीच में, दिस q Yes, एंड दिस ma'am. q। यस मैम। बताओ इसका फोर्स मुझे बताओ, f इक्वल्स टू k q Q स्क्वायर square बाय, अच्छा अब R आपको square. बच्चों दिस यू नीड दिस डिस्टेंस, how you will need this distance, how you will calculate this, tell me। देखो कैसे करोगे, ये डिस्टेंस कितनी है, देखो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, √3r। नाउ यू विल हैव टू सॉल्व इट, ठीक है, क्योंकि √3r कैसे, सारा आपके सामने है, आर आर एंगल भी मैंने लिख दिए हैं। ये डिस्टेंस आई बच्चों √3r बाय स्क्वायर। तो बस अब ये 2f cos थीटा भी है आपके पास, f की वैल्यू भी है, cos थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो कितनी, देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी भी कितनी होगी एंगल 60 डिग्री,
ये भी कितना होगा 60 डिग्री। डिग्री। तो ये हाँ, तो अब ये जो एंगल्स हमने कट करें ये भी इक्वल एंगल डिग्री पे कट करेंगे, यानी दिस इज 30 एंड दिस विल 30। तो यानी 30 एंगल कितना आ गया बच्चों आपके पास 30 डिग्री। 30 डिग्री। नाउ यू हैव एवरीथिंग। तो आप क्या करो, एफ इलेक्ट और इसको किसके इक्वल रख दो, mv स्क्वायर बाय r। यहाँ से आप v की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अब एक बार बच्चों इक्विलिब्रियम के बारे में देख लो कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, फटाफट फटाफट करते हैं। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम से तुम क्या समझ रहे हो? स्टेबल इक्विलिब्रियम से एक बार पढ़ो क्या लिख रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, खुद से पढ़ो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एक चार्ज is initially in equilibrium position and यहाँ से पढ़ो, if the charge try to return back to the same equilibrium position then the position is known is for stable equilibrium। इसका मतलब क्या है, देखो कि मान लो कोई चार्ज यहाँ पे एक पोजीशन पे रखा हुआ है, एक चार्ज Q। ठीक है, अगर आप इस चार्ज को क्या करते हो, डिस्प्लेस करते हो किसी स्मॉल डिस्टेंस से, सपोज dx से, आपने इस चार्ज को क्या किया, डिस्प्लेस किया। ठीक है, बट ये चार्ज क्या चाह रहा है, ये चार्ज चाह रहा है कि वापस से मैं बार बार क्या नोटिफिकेशन किस चीज की आ रही है? हाँ, ये चार्ज क्या चाह रहा है कि मैं वापस से क्या हो जाऊं, अपनी पोजीशन पे जिस पे था इनिशियली उसी पे वापस आ जाऊं। ठीक है, दिस चार्ज वांट कि मैं जिस पोजीशन पे था उसी पे वापस आ जाऊं। तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। चार्ज अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आना चाहता है, आपने यहाँ पे ले आए, नई पोजीशन बना दी, बट इसको तो अभी भी वापस वहीं आना है। अच्छा, अनस्टेबल क्या है, देखो कि आपने चार्ज को डिस्प्लेस किया जो कि अभी यहाँ पे रखा हुआ है, इसको आपने डिस्प्लेस किया dx से। ठीक है, अब इस चार्ज की क्या टेंडेंसी हो गई कि ये वापस कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा, दोबारा इस पोजीशन पे दोबारा लौट के नहीं आएगा, ये इस चार्ज की टेंडेंसी हो गई। तो ये जो इस पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमेशा किसी पॉइंट पे होगा, तो ये जो पॉइंट कहलाया जाएगा, जिस पॉइंट पे अभी चार्ज है, ये एक पॉइंट होगा अनस्टेबल। ठीक है, न्यूट्रल का क्या मतलब है, फटाफट देखो। न्यूट्रल का मतलब है कि चार्ज को छोटा सा डिस्प्लेस किया आपने, ठीक है, चार्ज को एक नई पोजीशन मिल गई, चार्ज वहां पे आराम से शांति से बैठा हुआ है। ठीक है, ना तो आगे जा रहा है ना पीछे, यानी वो अभी भी दोबारा एक इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, दोबारा एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। दोबारा से चार्ज को तुमने डिस्प्लेस किया डी डिस्टेंस से, चार्ज अभी भी क्या कर रहा है, शांति से बैठा हुआ है, चार्ज मूव नहीं कर रहा। दैट मीन्स आप थोड़ा सा डिस्टेंस चलाओगे और एक नया इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज, ओके, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे ये इसका रीजन बताओ। अच्छा, मुझे ये बताना नहीं था, एक सेकेंड, नहीं देखा होगा जल्दी, चलो मैं ही पूछूंगी। देखो इधर देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं कैपिटल क्यू, टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है क्यू क्यू। ठीक है, कहा किस पोजीशन पे रखे हुए हैं बच्चों, ये माइनस, सॉरी लेफ्ट हैंड में होगा तो ये माइनस A0 और ये पॉजिटिव A0, यानी यहाँ बीच में कहीं ना कहीं ऑरिजिन है। ठीक है, यस अभी मैम। तो इसने बोला है ऑरिजिन पे हमने एक चार्ज रख दिया है Q0। ठीक है, यस मैम। ये तुम पहली बार ही पढ़ रहे हो ना, कभी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया हो, नो No, मैम। ma'am. पढ़ाया तो नहीं है ना। नो मैम। तो अब देखो, अब मुझे बताओ क्या ये जो ओरिजिन ओरिजिन वाली जो पोजीशन है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल है, बताओ भाई। Stable. स्टेबल है,
हाँ वो तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। स्टेबल क्यों है बताओ, क्यों स्टेबल है, स्टेबल क्यों है? इस चार्ज के ऊपर दोनों तरफ फोर्स लगी है। अच्छा किसने बोला ये? लावण्य बोल रही है। देखो बच्चों, देखो ये भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ये भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और ये जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है ये भी मुझे क्या, ये भी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ये चार्ज बच्चों, ये नाम दे दो, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। ये ए इसको क्या करना चाहेगा, ये वाला चार्ज क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल, तो यानी इस पॉइंट में इस पे रिपल्शन का फोर्स लगेगा कितना, एफ ए। अब बी भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्यू नॉट भी। अब जो ये वाला चार्ज है ये इस क्यू नॉट पे कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव, यानी एफ बी। तो अब तुम देखो डिस्टेंस भी सेम है, यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस ए है और यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ए है, राइट। डिस्टेंस सेम है, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट डिस्टेंस कैसी, डायरेक्शन कैसी हो गई, ऑपोजिट। तो अभी ओरिजिनल वाली जो पोजीशन है वहां पे एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, यानी यहाँ पे जो भी फोर्स होगा उस पे नेट चार्ज क्या रहने वाला है, 0। अच्छा अभी भी तुम्हें पर ये नहीं, अभी पर इससे ये तो नहीं प्रूव हुआ कि ये वापस अगर तुम इसको किसी पोजीशन पे डिस्प्लेस करोगे तो वापस इसी पॉइंट पे आए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो हमने पढ़ा है क्या, वापस उसी पे आना चाहेगा चार्ज। तो देखो कैसे, अब मान लो मैंने ये क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू पॉइंट ए और बी। अब देखो जो ओरिजिन पे जो चार्ज था क्यू नॉट बच्चों, अब इसको थोड़ा सा डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, करेक्ट। यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस थी, ए, और यहाँ से यहाँ की भी डिस्टेंस थी ए। अच्छा जी, अब आपने क्या करा बच्चों, डिस्प्लेस कर दिया। अब न्यू पोजीशन इस क्यू नॉट की क्या हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन बना दो, दिस इज द न्यू पोजीशन। अच्छा अब इस चार्ज पे अगर फोर्स देखो, ये जो ए वाला पॉइंट है ये इस पे जब फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगी, बी वाला इस पे रिपल्सिव फोर्स बच्चों इधर लगाएगा, एफ बी। अब क्या मुझे ये बताओ, क्या अब मैग्नीट्यूड सेम है? नो मैम। अब मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। देखो अब जो ये वाला फोर्स है, जो ये वाला चार्ज है, ये इसके नियर आ गया क्यू वाले चार्ज के, राइट। इस बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है इसके नियर आ गया, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसका फोर्स देखो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो वापिस जब ये चार्ज क्यू नॉट पे आया तो वापिस जो एफ बी वाला फोर्स है उसको कहाँ धकेल देगा, उसकी पोजीशन पे, क्योंकि देखो एफ बी की डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स ओरिजिन, करेक्ट। और एफ बी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड में एफ ए से ज्यादा हो गया, क्योंकि अब ये चार्ज इसके क्लोज आ गया, क्लोज आएगा तो इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा बी वाले चार्ज का, इसका डायरेक्शन वहां पे है, तो वापस ये अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, यस मैम। क्लियर। अच्छा अब मुझे बताओ y के लिए बताओ, अब मैं इस चार्ज को x की जगह y में डिस्प्लेस कराती हूँ, जैसे ये तो x में कराया, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन में देखो, यहाँ से ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, q चार्ज दोनों पे है, ठीक है। अब बच्चों इस फोर्स को, इस जो चार्ज जो ओरिजिन पे था इसको मैंने यहाँ डिस्प्लेस करा दिया q, ठीक है। अब बताओ क्या इस पोजीशन पे भी चार्ज स्टेबल है? देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू क्यू है, और इसके लिए अभी आपने फोर्स निकाला है लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में देखो, अगर छोटे छोटे बनाऊं, कैपिटल क्यू, यहाँ पे क्यू, तो इसकी वजह से जो फोर्स होगी वो रिपल्शन की यहाँ लगेगी, इसकी वजह से जो रिपल्सिव फोर्स होगी वो यहाँ लगेगी, दोनों का रिजल्टेंट बच्चों इधर आएगा एकदम यहाँ पे, जो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड सेम 2f cos थीटा, जो लास्ट क्वेश्चन में कराया है, जो लास्ट क्वेश्चन में निकलवाया है उसी से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्यू पे फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है, आउटवर्ड्स। तो क्या ये लौट के वापस देखेगा ओरिजिन पे जहां से ये आया है? तो वो लौट के नहीं देखेगा, राइट। उसके पास फोर्स लग रही है जो उसे दूर ले जाना चाह रही है,
तो इसलिए ये जो पोजीशन थी बाई वाली, ये कौन सी पोजीशन हो गई भाई इसकी? अनस्टेबल। अनस्टेबल। पोजीशन। अनस्टेबल हो गया कि भाई जब इस पोजीशन पे ले गए तो दिस इज अनस्टेबल। अच्छा अच्छा, अब देखो अगर मैं यहाँ से आपसे ये सवाल पूछूं, चलिए ये सवाल करिए। सॉल्व दिस। सेम क्वेश्चन है, देख लो, सेम वही सवाल है, ठीक है, सेम वही सवाल है, बट यहाँ पे नेट फोर्स पूछा है, ठीक है, नेट फोर्स पूछा है तुम्हें, और यहाँ पे क्यू की जगह क्यू नॉट की जो वैल्यू थी उसको क्यू बाई टू रख दिया है, ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये क्यू बाई टू है और वो दो चार्जेस क्यू क्यू थे। वापस उसी क्वेश्चन पे जाते हैं क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सॉल्व्ड है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है भाई? बाई डिस्प्लेसमेंट कराइए, ठीक है। नेट फोर्स बताना है किसके प्रोपोर्शनल होगा, वापस उसी सवाल पे जा रही हूँ, इस पे बस सब चीज सेम है। वहां पर इसको बाई डिस्प्लेस कराया, मैंने एक्स डिस्प्लेस करा दिया, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है कि एक्स जो है वो वेरी वेरी लेस देन है ए के। ए कौन सी डिस्टेंस है? इनकी इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है। नेट फोर्स निकालो भाई, नेट फोर्स इस वाले ये एक्स डायरेक्शन जो ये है ना न्यू पोजीशन, इसकी वजह से एफ बी की वैल्यू निकालो। एफ बी बड़ा है तो नेट फोर्स क्या आएगी बताओ, क्या एफ बी आएगी? माइनस एफ बी माइनस वेरी गुड, एफ बी बड़ा है तो एफ बी माइनस एफ ए। एफ ए। अब मैं जिससे पूछूं वो मुझे बताएगा। स्टूडेंट ये बताओ, एफ बी के लिए जब मैं कुलाम्स लॉ लगाऊंगी स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के लिए, ये क्यू नॉट है ना, ये देखो कहाँ गया ये चार्ज जो क्यू नॉट है, इसके और इस कैपिटल क्यू चार्ज के लिए जब मैं कुलाम्स फोर्स लगाऊंगी, यहाँ देखो एफ बी, कुलाम फोर्स लगाया तो के उसमें था क्यू बाई टू, तो क्यू बाई टू ले लिया, ठीक है। ये क्यू नॉट किसके बराबर है? क्यू बाई टू। बाई टू। अगर तुम नहीं समझ पाओगे तो चलो क्यू ही ले लेते, क्यू नॉट ही ले लेते हैं, अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हमारा मकसद है बस तुम्हें समझाना, कैलकुलेशन से तुम कर ही लोगे। तो के क्यू नॉट बच्चों, और यहाँ पे फोर, इसका चार्ज कितना है? क्यू कैपिटल। मेन बात आई डिस्टेंस की। अब मैं जिससे पूछूं दिव्यांश मुझे डिस्टेंस बताओ, जब एफ बी के लिए डिस्टेंस कितनी होगी क्यू नॉट और क्यू के बीच में, जब मैंने इसको एक्स डिस्प्लेस करा दिया? दिव्यांश बताइए। कनक, कनक तुम बताओ। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। ये क्वेश्चन है, ये क्यू नॉट है ना, क्यू नॉट एफ पी कौन सी फोर्स है जो क्यू नॉट और इस कैपिटल क्यू के बीच में लग रही है, ठीक है। तो अब मैं इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रही हूँ तुमसे, क्यू नॉट और एफ बी के बीच का। क्यू नॉट और बी के बीच में, यस। क्यू नॉट और बी के बीच में, तो मैम ये हो जाएगा ए माइनस एक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हो जाएगा भाई? ए माइनस एक्स, क्योंकि पहले कितनी डिस्टेंस थी ए, अब उसके क्लोजर आ गया, ठीक है। कितना हो गया? ए माइनस एक्स का स्क्वायर, करेक्ट। एफ 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 ए कैसे निकालेंगे भाई? के क्यू नॉट क्यू, अब डिस्टेंस बताओ ए से क्यू नॉट की डिस्टेंस। ए प्लस ए एक्स। प्लस एक्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कितनी हो गई? ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब आप कैंसिल कर दोगे इसको, के क्यू नॉट, इसको बाहर ले लो, वन, ये आपके पास क्या बचा? वन अपॉन ए माइनस एक्स, वन अपॉन ए प्लस ए एक्स प्लस स्क्वायर। एक्स। इसको बताओ, सॉल्व करके बताओ, एक्स पे डिपेंड करेगी या किस पे डिपेंड करेगी? यहाँ पे वो वाई था, यहाँ पे एक्स है, बताओ।
x माइनस एक्स ऑप्शन है, देखो ऑप्शन क्या है, x माइनस एक्स, 1/x और -1/x, ये ऑप्शन है, इन पे ही करेगी। तो वो कैसे सॉल्व हो रहा था, देखो k, ये तो आप लोगों ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया था, यहाँ पे बचा a वन माइनस अपॉन एक्स होल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस एक्स स्क्वायर। एफ बी की वैल्यू यही आई है, a माइनस एक्स। अब यही सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व कर लेना और बता देना इसका आंसर। और बाकी मैं इनके क्वेश्चन सॉल्यूशन जो भी हैं इस डीपीपी में, जो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए, मैं वो तुम्हें भेज दूंगी आज, वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। यस मैम। बाकी अगर किसी का आता है तो एक बार ग्रुप में बता दे, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो फटाफट, इसका मुझे आंसर कर दो। ये तो सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन मतलब न्यूमेरिकली नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम पढ़ लिया ना, तो कॉन्सेप्चुअल है। आंसर्स आने चाहिए भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मैम सी ऑप्शन, ए, सी। टी, वेरी गुड। हाँ भाई, जिनका सी आ रहा है वेरी गुड। देखो इसमें ये है, परपेंडिकुलर तो देखो हो ही नहीं सकता कि कोई भी चार्ज आप स्टेबल कर पाओ परपेंडिकुलर पे रखे। यस दूसरा मैम। क्वेश्चन देखो, मिड पॉइंट की अगर ये बात करें, अगर यहाँ पे तुम क्या कौन सा चार्ज रख रहे हो, स्मॉल पॉइंट चार्ज, ठीक है। यहाँ पे अब ये देखो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो फोर्स लगेगा इस पॉजिटिव चार्ज पे, वो भी किस डायरेक्शन में लगेगा, इधर रिपेल करना चाहेगा। माइनस क्यू क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट, तो ये भी इधर फोर्स लगाएगा। तो दोनों के जो नेट फोर्स निकालोगे तो वो एफ ए प्लस एफ बी हो जाएंगे। तो दिस विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। तो यानी बीच में तो कभी भी आपका जो फोर्स है वो बैलेंस हो ही नहीं पाएगा, तो सेकंड हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो क्या बचा, लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो बिना सॉल्व करे आ गया ये सवाल, ठीक है। चलिए आज इतना ही इस टॉपिक के लिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वाला क्वेश्चन अभी सिखाया है, इक्विलिब्रियम वाला, जिसमें तुमने बताया लेफ्ट का, ठीक है। हाँ लेफ्ट वाला आया है, अब इसका आंसर करो। ये वाला सेम इक्विलिब्रियम सिखा दिया पूरा। इक्विलिब्रियम में फोर्सेस क्या होने चाहिए, नेट फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, हर पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है इक्विलिब्रियम का मतलब, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स ऑन ईच पार्टिकल ऑन ईच चार्ज। अगर चार्ज की बात करें तो ऑन ईच चार्ज इज जीरो। अगर किसी पॉइंट के इक्विलिब्रियम की बात करें, जैसे कोई पॉइंट है उसका इक्विलिब्रियम, इसका मतलब वहां पे बैलेंस्ड फोर्स होंगी, ठीक है। यानी एक फोर्स दूसरे फोर्स को बैलेंस कर रही होगी, एकदम बराबर होंगी। अगर किसी पॉइंट की बात करें तो वहां पे भी उस पॉइंट पे नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो, पॉइंट के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस 4 क्यू, दोनों एक दूसरे से एल डिस्टेंस दूरी पे हैं। एक थर्ड चार्ज है, वो आपको उस जगह रखना है जहां पे एंटायर सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो।
अच्छा, अगर बच्चों इसके बीच का अगर कोई पॉइंट हो, अगर इसके बीच में अगर हम कोई पॉइंट चार्ज रखें, ठीक है, पहली बात तो सिस्टम को किस में रखना है, इक्विलिब्रियम में। ये देखो, मानो अगर मैंने यहाँ बीच में अगर कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा, ठीक है, ये इस पे किधर फोर्स लगाने वाला है, इधर है, रिपेल करेगा, और ये +4Q इसको क्या करना चाहेगा, इधर रिपेल करेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, ज्यादा। तो यानी कहीं, चलो तुम एक बार खुद से सोचो क्या होगा। पहले तो ये बताओ कि चार्ज नेगेटिव होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए। डायरेक्शन रिमूव कर देते। देखो, इसने हमें ये भी नहीं बताया कि जो तीसरा चार्ज है वो किस साइन का है, ठीक है, हमें ये भी नहीं बताया, तो आपको इवन साइन तक भी निकालना है उस क्वेश्चन का कि वो किस साइन का होगा। तो बस ये बताया है कि इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम के लिए उसको किस साइन का होना चाहिए। बताओ। देखो, हर फोर्स पे चार्ज, हर चार्ज पे फोर्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। वो कब होगी, कि अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दो, ठीक है, नेगेटिव चार्ज प्लेस करने से क्या होगा, ये तो इसको, ये क्या करेगा, ये इसको बच्चों यहाँ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, तभी क्या बन पाएगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो समझो, क्या समझो कि मान लो आपने कोई चार्ज प्लेस किया, ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो मुझे पता नहीं, बट साइन पता चल गया कि क्या बैलेंस करने के लिए मुझे नेगेटिव साइन देना है। ठीक है, अब समझो आपने यहाँ किसी पॉइंट पे कोई चार्ज रख दिया, वो +Q चार्ज से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है, ठीक है, कोई यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पे कोई चार्ज है, मैग्नीट्यूड तो मुझे पता नहीं है, वो तो मुझे निकालना पड़ेगा। P पॉइंट पे कोई चार्ज है, वो x दूरी पे है +Q पे, ठीक है, +4Q से कितनी दूरी पे हो जाएगा, अगर टोटल डिस्टेंस इनके बीच में L है, तो ये हो गया बच्चों कितनी दूरी पे, L - x पे। एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, इसका मतलब यहाँ पे जो आपके पास जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में होगा, यानी जो Q इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा और +Q जो इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, वो क्या होने चाहिए बच्चों, बराबर होने चाहिए। ठीक है, मान लो यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, बैलेंस फोर्स होनी चाहिए, तो Q पे कितना फोर्स लगाएगा, देखो K Q बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, x²। ये बराबर होगा किसके बीच में भाई, ये जो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, राइट, Q और 4Q के बीच में कितना, Q 4Q बाय L - x का होल स्क्वायर। हाँ भाई, वैल्यू Q की x की वैल्यू आई है L/√2 किसी की नहीं, दिव्यांशी कहीं ना कहीं एरर है, दिव्यांश क्योंकि वैल्यू उसमें कहीं ना कहीं एरर करी है, देयर शुड बी सम एरर। तो देखो क्या क्या KQ यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया, ये और ये, यहाँ से बचा 4, राइट, तो 1/x², यहाँ x² को भी इधर ले जाओ, 4x² बाय L - x², इतना है। चलो 4 को यहीं रहने दो, यहाँ 4, ये यहाँ पे 4 है, एक सेकेंड, यहाँ पे 4 जो बचा है, ये 4, इसको कहाँ ले आओ, इसको अपॉन में ले आओ, कैसे, ये कितना हो गया, 1/4 इक्वल्स टू x² अपॉन L - x का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसको SBS कर दूं, यानी ये 1/2 का स्क्वायर, और इसको किसके बराबर कर दूं, x/L - x के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या कर दो, L - x इक्वल्स टू 2x क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो L इक्वल्स टू 3x और x शुड बी इक्वल्स टू L/3।
ये वैल्यू आई है, दिस इज, नहीं नहीं √5 कैसे, क्या किया, क्या किया, देखो जब भी ऐसे स्क्वायर में बने, और हमेशा देखना यहाँ पे या तो तुम्हें ऐसी वैल्यू मिलेगी, ऐसी वैल्यू मिलेगी इस वाले चार्ज की जो क्या बनेगी, स्क्वायर रूट इजीली बन जाए, जैसे 4 था तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, या मिलेगा 9 तो वो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, जिससे तुम क्या कर सको, x और l-x को एक साथ पेयर करके किस में लिख सको, होल स्क्वायर में, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सको। अब तुम्हारा क्या हो गया, इजीली कैलकुलेशन हो गई, ये बचा कितना 1/2 और ये x/l-x, तो मैंने क्या कर दिया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, l-x यहाँ चला गया और ये 2 इस तरफ चला गया। तो बताओ और किसका नहीं आया l/3, l/3 आने में किसको दिक्कत है बताओ, बच्चों, देवांशी बताओ भाई, देवांशी, आयुष, इशिता, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? नो नो मैम। मैम। देखो, हाँ इसने पूछा था कि कहीं पे थर्ड चार्ज रखना है, so that entire system will be in equilibrium, इक्विलिब्रियम में रखना है पूरा सिस्टम, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं इसके बीच में एक चार्ज रख लूं, वो भी कैसा, तुम्हें सिंपल, वो एक चार्ज रख लूं और वो आपस में ये वाला उसको इधर खींचे और वो वाला इसको इधर खींचे, है ना, और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे क्या होगा, वो फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, राइट। तुम में से एक का सवाल आना चाहिए कि देखो अगर मैं दोनों डायरेक्शंस में ले लेती तो वो वाला केस आता, मैग्नीट्यूड क्या हो जाते, ऐड हो जाते, और वो बैलेंस फोर्स कभी भी नहीं हो पाता, करेक्ट। इसीलिए हमेशा मैंने यहाँ पे कैसा फोर्स, कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव का, इतना तो तुम कॉमन सेंस लगा पा रहे होंगे कि नेगेटिव का चार्ज आएगा, तभी इसको +4 अपनी तरफ खींचेगा और +q वाला अपनी तरफ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, किसी ना किसी पॉइंट में बैलेंस, तो आपने पॉइंट निकाल लिया। अब बच्चों आई बात मैग्नीट्यूड की, अब मैग्नीट्यूड निकालो, बताओ मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड के लिए क्या है, नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज 0, तो कोई भी एक चार्ज पकड़ो, जैसे +q चार्ज को पकड़ लिया, +q चार्ज पे जो भी दो फोर्स लग रहे हैं उनको बराबर कर दो, +q चार्ज पे एक तो फोर्स लगाएगा जो बीच वाला चार्ज है, ठीक है, q, और एक जो +q चार्ज है उस पर और कौन सा चार्ज लगाएगा, जो साइड वाला +4q है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, बराबर, तो करो, ये जो +q चार्ज है अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे जो ये वाला फोर्स लगाएगा और ये वाला फोर्स लगाएगा, ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, तो निकालो भाई, क्यू की वैल्यू निकाल लो, अब तो सारा बता दिया। ऐसे क्यू चार्ज पे निकाल लो, नेक्स्ट पेज पे कराऊं या इसी पे करा दूं, यहाँ पे कराती हूँ। यस मैम। जैसे ये क्यू चार्ज है, यहाँ पे 4q चार्ज है, और हमने बोला यहाँ पे किसी पोजीशन पे एक चार्ज है q, उसका मैग्नीट्यूड ही मुझे निकालना है, करेक्ट। उसका यहाँ से कितना डिस्टेंस आया, x की वैल्यू कितनी आई, l/3, यानी ये l/3 दूरी पे है, और ये यहाँ से l-l/3 कितना हो गया, 2l/3, राइट, तो ये यहाँ से 2l/3 दूरी पे। अब हर फोर्स, हर चार्ज किस पे है, इक्विलिब्रियम में होगा, तो मैं +q के चार्ज को निकाल लेती हूँ, फोर्स, ठीक है, तो +q पे बच्चों कौन कौन सी फोर्सेस है, एक तो ये q लगाएगा और एक ये +4q लगाएगा, ठीक है, तो देखो लिखो, नेट फोर्स ऑन +q शुड बी 0 बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखो, एक तो F(q)(q) इक्वल्स टू F(q)(4q), ये फोर्स बराबर होंगी, तो यहां से क्या आया, K
क्यू क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, L/3 का स्क्वायर। यहां से देखो K Q 4Q और Q वाले से 4Q का डिस्टेंस कितना है, L। ये बच्चों कितना हो गया, L स्क्वायर। अब कौन कौन सी चीजें कट गई हैं, यहां से बचा 1/L²/9, यहाँ बचा 4/L स्क्वायर। एक सेकेंड, हमें तो Q निकालना था ना, 4Q बीच वाले के ऊपर निकालेंगे शायद, कैसे, जो बीच में रखा है ना चार्ज L/3 डिस्टेंस के ऊपर, इसके ऊपर निकालेंगे। नहीं नहीं, मैं तो इस वाले Q पे भी तो निकाल सकती हूँ। तो एक काम करो, रुको, ये वाला Q इससे Q से कट रहा है ना, तो इसको तुम कोई छोटा, इसको कैपिटल Q ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कैपिटल Q मान लो, वरना ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड देखना, अगर इसको कैपिटल Q रख के, हाँ, अब ये Q 4Q हो गया, अब ठीक है ना, अब नहीं कट रहे, वो Yes, Q ma'am. सेम हो रहे थे, मैं उसकी Yes. वजह से। आप कोई सा भी ले लो, आप 4Q पे भी निकाल लो, तब भी चीजें सेम आएंगी। 4Q पे निकालोगे ना Q और Q के लिए, तब भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा, खुद से कर लेना, क्योंकि हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है। तो ठीक है, Q पे ये कैपिटल Q की वजह से, दो फोर्सेज हैं, एक Q की वजह से, एक इसकी वजह से। अच्छा, अब ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया भाई, यहाँ पे KQ कैंसिल, यहाँ से KQ कैंसिल, Q. यहाँ पे कितना बचा, कैपिटल Q, और यहाँ पे कितना बचा, एक स्मॉल Q, ठीक है। 4Q. हाँ, तो L स्क्वायर से ये L स्क्वायर कैंसिल हो गया, Yes, ma'am. तो अब ये 9Q ऊपर चला जाएगा, 9Q इक्वल्स टू 4Q। 4Q. तो Q किसके बराबर आ गया बच्चों, 4/9 ऑफ स्मॉल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब कोसाइन कैसा आना चाहिए, ये तो मैग्नीट्यूड तुम्हें ही खुद ही गैस करना है। देखो यहाँ से मैग्नीट्यूड तो नहीं निकल के आया, वो तुम खुद ही बताओगे। साइन कैसा होगा, नेगेटिव, तभी बैलेंस हो पाएगा। अगर पॉजिटिव हो गए तो वो क्वेश्चन देखा था ना, सेंटर पे सेम डायरेक्शन में थे, अगर तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो बैलेंसिंग के लिए क्या करना है, नेगेटिव फोर्स होना जरूरी है। Yes, ma'am. अच्छा, अगर एक बात बताओ, दोनों यहाँ पे चार्जेस अगर -Q होते, ये -Q और ये -4Q, तब कौन सा चार्ज रखते, Sir, ma'am plus. तो +Q रखते, ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए इस तरीके का, ये देखो इस क्वेश्चन को ना वो कर लो स्टार मार्क, क्योंकि यहाँ से दोनों कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं। अगर देखो क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम के लिए आए, एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, और सिर्फ निकालनी है लोकेशन, तो लोकेशन के लिए क्या करना है, जो चार्ज जहाँ पे प्लेस किया है किसी भी लेट करके डिस्टेंस पे, वहां का फोर्स क्या करना है, इक्विलिब्रियम पे रखना है, ठीक है। और जब मैग्नीट्यूड की बात आए तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप अहेड, जो चार्जेस गिवन है उनके किसी एक पे भी क्या कर दो, फोर्स निकाल दो, ठीक है। इसको कॉपी में लिख लो। Yes, ma'am. तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसे तो बच्चों बहुत क्वेश्चन है, अगर करना चाहें तो बहुत बहुत क्वेश्चन है, बट मैं इतने क्वेश्चन ड्यू टू टाइम स्लॉट्स नहीं कर पाऊंगी, तो मैं डीपीपीस दूंगी, और ये जो भी पीपीटीज के क्वेश्चन है ये आपको टाइमली करने पड़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसान है, बस ये जो शब्द है ना, ये बहुत भारी भरकम है फिजिक्स में। वेरी गुड, देखो क्या है, मान लो बच्चों यहाँ पे कोई कैपिटल Q चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे कोई कैपिटल Q चार्ज है, यहाँ पे बहुत दूरी पे मैंने कोई एक टेस्ट चार्ज रखा है Q। टेस्ट चार्ज क्या होता है, जो टेस्ट करेगा किसको, दूसरे को, ठीक है, ये टेस्ट करेगा दूसरे को, इसलिए इसका नाम रख दिया टेस्ट चार्ज। दूसरे का पोटेंशियल टेस्ट कर सकता है, दूसरे की एनर्जी, स्ट्रेंथ, कुछ भी टेस्ट कर सकता है, इसलिए इसका नाम है टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज इसलिए क्योंकि इसका खुद का कोई वजूद नहीं है, मतलब ये खुद किसी भी बड़े चार्ज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, इसलिए इसका नाम क्या है, टेस्ट चार्ज। अब देखो, अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ रखा है, तो मैं अब अगर इस पे देख रही हूँ कि इस Q चार्ज की वजह से फोर्स लगनी चाहिए भाई, गुलाम्स लॉ को अगर फॉलो करें, इस कैपिटल Q की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगी, बट
यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं है, मैंने देखा, करेक्ट। अच्छा, अब बच्चों इस क्यू चार्ज को मैं थोड़ा पास ले आई यहाँ पे। अब मैंने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है इनके बीच में, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज भी कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव, तो ये प्लस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा इधर बाहर की तरफ, यस करेक्ट मैम। और नॉट, ठीक है। अब इस प्लस क्यू चार्ज को मैं यहीं से क्या करूं, इधर कहीं पे लेके आऊं, ठीक है, यहाँ पे लेके आई। तो मैंने क्या देखा, ये अभी भी इस पे क्या कर रहा है, कुछ इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी इस प्लस क्यू चार्ज पे देयर शुड बी सम फोर्स ड्यू टू दिस कैपिटल क्यू चार्ज। कैसी होगी, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। बट यहाँ पे जब आप लोगों ने देखा कोई फोर्स नहीं थी, इसका मतलब हर चार्ज का क्या है, एक फील्ड है। हर चार्ज की क्या है, एक फील्ड है, जहां पे कोई दूसरा चार्ज उस फोर्स को फील कर पाएगा। अगर वो चार्ज उस दूरी पे है, जैसे मान लो ये इसकी फील्ड है ना, ये मान लो यहाँ पे मैंने ये बनाई, ये इसकी लक्ष्मण रेखा है, ठीक है, ये इस प्लस क्यू चार्ज की लक्ष्मण रेखा है। अच्छा, हाँ, देखो, अगर अब यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज, अब यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है क्यू, कोई फील्ड, कोई इसमें फोर्स नहीं लग रहा, कैसी भी इसको दिक्कत नहीं हो रही। बट जैसे ही आपने जस्ट स्लाइटली इसको अंदर यहाँ रख दिया, इसको क्या मिल गया भाई, इसको क्या फील होगी, हमने टेस्ट किया कि इस चार्ज पे क्या लगी, फोर्स लगी, ये हमने टेस्ट करा। वो फोर्स क्यों लगी, क्योंकि यहाँ पे इस चार्ज का क्या है, बोलबाला है, यानी इस चार्ज की कुछ क्या है, यहाँ तक की ही फील्ड है, यानी इसके बाहर ये इसकी लक्ष्मण रेखा है, ये चार्ज इसके बाहर कोई भी फील्ड, कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, करेक्ट। तो इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक यानी चार्ज, चार्ज की वजह से जो फील्ड है, चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट हुई, उसी को बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब Yes, वो ma'am. इलेक्ट्रिक, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो मतलब पूरे स्पेस में फैली हुई है ना। बट फील्ड कहाँ तक होगी, कहाँ तक होगी, जहां तक कोई भी चार्ज उस फील्ड में आने के बाद या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करे, करेक्ट। अगर उसके बाहर है तो वो कुछ फील नहीं करेगा, तो हम कह देंगे कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कोई चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो फील्ड क्या है, द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच the unit positive test charge feel any electrostatic force, ठीक है, आसान सी भाषा में। तो this is the space around the charge in which unit positive test charge will feel any force of interaction। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना समझ में आ गया सबको कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब एक दूसरी क्वांटिटी आती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। एक और ऐड करते हैं स्लाइड, जल्दी जल्दी इसके भी न्यूमेरिकल करेंगे, एक दो टाइम बचे, अभी तो आधे घंटा है, दो तीन न्यूमेरिकल इसके भी कर लेंगे फटाफट फटाफट। अरे अरे, बच्चों हमारे पास ना टाइम की बहुत कमी है, तो जैसे मैं कहूँ ना, बस अगर तुमने उतना भी कर लिया, जो मैं अभी, मेरे को पता नहीं था तुम्हारा ग्रुप कौन सा है, मैं उस ग्रुप में ऐड हूँ, तो मैं टाइम टू टाइम सब चीजें शेयर करूंगी, बस तुम वो पढ़ लेना। अब एक क्वांटिटी है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या है देखो, अब आपको ये देखना है कि जो ये चार्ज प्लस क्यू है,
इसके अंदर कितनी ताकत है। अभी तो आपने ये देखा है कि इसका एरिया, इसके पास एरिया कितना है जहां तक हम लोग इसकी फील्ड को फील कर सकें, ये तो कैलकुलेट कर लिया। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे जब वो क्यू चार्ज आया तो जो इसने जो फोर्स लगाई वो कितनी ताकत से लगाई, यानी उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, राइट। कि जो ये चार्ज है जब इस पे कोई फोर्स लगाएगा तो वो कितनी इस पे फोर्स लगा रहा है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी कितनी है, इसी को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑल्सो। तो इसकी इंटेंसिटी को कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, तो देखो कितना फोर्स लगाएगा वो, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी हुई इसकी, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हुई जिसे हम ई से डिनोट कर रहे हैं, वो कितनी हुई कि जितनी फोर्स ये एक दूसरे पे, मतलब वही कूलम्बिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, जो टेस्ट चार्ज, यानी इस टेस्ट चार्ज पे ये कितनी फोर्स लगाएगा वो डिवाइडेड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज कर देंगे, तो ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया, यहाँ से फॉर्मूला याद भी कर सकते हो, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, ये एक फॉर्मूला, और ये आपके पास दूसरा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ये तो समझ में आया। ठीक है, अब देखो, अभी तो बस बेसिक ही किया है, एक फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई। अब देखो, अगर इसी फॉर्मूले को क्यू और क्यू के बीच में कुलाम्बिक फोर्स निकालो, ये फॉर्मूला है ना जो E इक्वल्स टू, तो यहाँ पे करते हैं वेक्टर फॉर्म, यानी यहाँ पे प्लस क्यू था और यहाँ पे क्या था, क्यू, यहाँ पे क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था। ठीक है, अब मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, तो क्या था फॉर्मूला, एफ बाई क्यू। तो कोलम्बिक फोर्स कितनी होगी, मान लो आर डिस्टेंस दूरी पे है, कैपिटल क्यू, क्यू के बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो कितनी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्यू क्यू के बाय आर स्क्वायर बाय क्यू, यानी टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, Q upon R square. के क्यू बाय आर स्क्वायर। और अब मुझे फील्ड निकालनी भी किसकी है, देखो मुझे स्ट्रेंथ किसकी निकालनी है, सिर्फ इस प्लस क्यू चार्ज की, है ना। ये चार्ज तो छोटा वाला चार्ज तो इसको वैसे भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, तो इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और बोल दिया ये इसकी क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ है। अच्छा, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, तो मैंने कुलाम्स लॉ को बहुत अच्छे से समझाया था वेक्टर फॉर्म में, तो देखो ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू बाय, ये मैग्नीट्यूड है तो ये तो बच्चा एज इट इज रहेगा आर स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे अगर वेक्टर है तो मुझे एक ना एक क्वांटिटी चाहिए जो इस वाले वेक्टर को यहाँ पे बराबर कर पाए, है ना। ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ये सारी स्केलर है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे आर का यूनिट वेक्टर ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या लिख दोगे, ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर वेक्टर बाय आर, तो ये क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ से ये आर कितना बन गया, आर क्यूब बन गया, के क्यू बाय आर क्यूब आर वेक्टर, तो ये हो गई वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पे आपको ए बी और बी ए का कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि एक की फोर्स दूसरे पे निकालनी है, फील्ड स्ट्रेंथ, और उस फील्ड पर क्योंकि ये चार्ज बहुत छोटा चार्ज है, ये क्यू को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उल्टा फोर्स लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो यस मैम। सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, एक सेकंड बच्चों, जो अभी यहाँ पे बैठे हैं, प्लीज हैंड रेज करो सारे स्टूडेंट्स। हैंड रेज करो एवरीवन। रेज ही नहीं कर रहा।
बच्चों हैंड रेज करो। कर रहे हो क्या? मुझे क्यों नहीं शो रहे? अच्छा 20 बच्चों ने कर दिए, ठीक है। पता नहीं मेरे मोबाइल में क्या दिक्कत हो गई। ठीक है, सारे बच्चे हैं, वेरी गुड। सॉल्व दिस, सॉल्व करो। अभी तुम्हारे पास आधे घंटा और है ना? पहले का तो बहुत आसान है। स्क्रीन शो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? और किसी को भी नहीं हो रही क्या स्क्रीन शो? मैम दिख रही है। मैम फर्स्ट पार्ट का 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइक्रो न्यूटन। गलत। दूसरा वाला दो, कोई और बताओ। कोई बच्चा बताओ। F इक्वल्स टू क्यू ई। F कितना है? क्या हमें निकालना है, ठीक है। कितना आया? आ रहा है भाई मेरा तो 7i+9j तो नहीं आया। अब यस मैम। देखो, ये क्या करते हो मैं बताती हूँ। पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे ना, मैं बताती हूँ क्या होता है। हाँ, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे 4 ऑप्शन होंगे, तुम क्या करते हो? तुम सॉल्यूशन 4 जो होंगे ना, 1 2 3 4, तुमने क्वेश्चन पढ़ा और तुम ये ऑप्शंस नहीं देखोगे, तुम क्वेश्चन पढ़ते जाओगे और सॉल्व करते जाओगे उसके अकॉर्डिंग। तुमने देखा -7i-9j कौन सा है, मतलब प्लस वाला अगर तुम्हारा आंसर आया तो तुमने देखा प्लस वाला कौन सा है, तुम उसको टिक कर दोगे। तुम ये नहीं देखोगे कहीं पे -7i-9j भी है, राइट। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप क्या रहोगे, बहुत टाइमिंग की कमी रहेगी, तो यू विल बी इन हरी। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है हमेशा। जो ऑप्शन, कई बार पता है क्या होता है, जो सॉल्यूशंस जो निकलते हैं ना, वो ऑप्शन से ही निकल जाते हैं। अगर क्वेश्चन कई बार नहीं आ रहा हो ना, सॉल्यूशन से ही निकल जाते हैं। तो इसलिए सॉल्यूशंस को हमेशा ध्यान से देखना एग्जाम हॉल में, और ये छोटी छोटी मिस्टेक मत करना। दूसरा बता दो अभी। ये क्या कह रहा है? इसमें एक पार्टिकल का वेट है, जो एक चार्ज है कितने का, -10 माइक्रोकुलाम चार्ज, ठीक है, जिसका मास कितना है भाई, 10 मिलीग्राम, ठीक है। इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब आपको क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, मेजर करनी है। तो देखो, जो ये वाला जो फोर्स है बच्चों, ये फोर्स किसके बराबर होने वाला है, वेट के। बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर है, क्यू ई के बराबर। वेट कितना है भाई, 10 मिलीग्राम, मल्टीप्लाई बाय जी भी करोगे, है ना। एम जी होता है ना वेट, वेट इक्वल्स टू एम जी, बस वही लिख दिया। ये मिलीग्राम है, तो पहले इस मिलीग्राम को करो। मिली का पावर 10-3, ग्राम का पावर 10-3,
ग्रेविटी की वैल्यू 10। अच्छा, चार्ज भी है भाई -10 इंटू 10⁻⁻6, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10, दिस टर्म और दिस टर्म विल कैंसिल आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? 10 न्यूटन पर कूलम। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वेट के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो -10 नेगेटिव पर कूलम, ठीक है भाई। यस मैम। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तुम सबने पढ़ा होगा कि प्लस क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 10th में भी पढ़ी है ना, कि नहीं पढ़ी? कि मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है बस? मैं मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ा ना, ठीक है। तो देखो क्या होगा जब आपको पढ़ाया जाएगा ना, जैसे तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा कि जो पॉजिटिव की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमेशा आउटवर्ड्स होगी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा कहाँ होगी? इनवर्ड्स होगी। ये क्यों होगी इसका रीजन भी समझ लो, मैं बता देती हूँ। अच्छा भाई, प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे हम लोग क्या लेके आए हैं? एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज बी पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी वजह से देखो जो इस पे ये फोर्स लगाएगा ये क्या होगी? आउटवर्ड्स। अगर यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज लेके आए तो यहाँ पे जो फोर्स लगाई आउटवर्ड्स। यहाँ से कोई चार्ज लेके आए, यहाँ पे जो इस पे ये फोर्स लगाएगा आउटवर्ड्स लगाएगा। यहाँ कोई प्लस क्यू चार्ज लेके आए, इसकी फील्ड में होनी चाहिए भाई प्लस क्यू चार्ज, तो आउटवर्ड लगाया। यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज लेके आए तो भी आउटवर्ड फोर्स लगाएगा। यहाँ कोई प्लस क्यू चार्ज लेके आए तो भी इसको आउटवर्ड क्यों लगा रहा है? रिपेल कर रहा है ना, रिपेल कर रहा है। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन कहाँ हो गई? आउटवर्ड्स हो गई ना, रिपेल कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है कहाँ? आउटवर्ड्स। तो इसीलिए क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होगी बच्चों? ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। लिखो, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये समझ आया? अवे फ्रॉम क्यों है पॉजिटिव चार्ज के? क्योंकि रिपेल कर रहा है भाई। अभी इधर प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू लगा दूं, देखो यहाँ माइनस क्यू है, टेस्ट चार्ज कैसा है? प्लस क्यू, तो क्या करेगा? अट्रैक्ट। यस मैम। करेक्ट, सॉरी ये तो प्लस ही रहेगा। प्लस क्यू चार्ज, ये चार्ज माइनस है, ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट। तो ये याद रखना, टेस्ट चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसीलिए जो हमारी नेगेटिव चार्ज होंगे उनकी वजह से फील्ड लाइंस क्या होंगी? टुवर्ड्स चार्ज, ठीक है, यानी इनवर्ड्स होंगे, इनवर्ड्स, और इस प्लस क्यू के लिए आउटवर्ड्स। तो ये रीजन, इसका ये रीजन है, ठीक है। रीजन समझ में आ गया क्यों आउटवर्ड्स होंगी, क्यों इनवर्ड्स होंगी? ठीक है। यस मैम। अब ये समझो कि ये फील्ड लाइंस जो मैं यूज कर, अभी तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रही थी, अब जो ये फील्ड लाइंस हैं ये क्या है? देखो ये फील्ड लाइंस बच्चों कुछ नहीं है, ये इमेजिनरी है, ठीक है। मतलब कि ये इमेजिनरी है, जैसे कि हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने यूज की, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन के लिए कैसे कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ तो इसका इफेक्ट नहीं जा रहा, अब उसका इफेक्ट दिखाने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक उसका इफेक्ट है और किस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट है, उसके लिए मैंने एज अ रिप्रेजेंटेशन उनको फील्ड लाइंस बोल दिया, ठीक है। यही फोर्स ही है, उस फोर्स को क्या बोल दिया? फील्ड लाइंस बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, राइट। पॉजिटिव की तरफ मैंने अभी बताया है कहाँ होगी? आउटवर्ड्स। तो पॉजिटिव में आउटवर्ड्स है, देखो, राइट। नेगेटिव में देखो इनवर्ड्स है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, वापस आओ, जो ये प्लस क्यू से जो ये फील्ड लाइंस निकल रही हैं, राइट, जो प्लस क्यू फील्ड लाइंस निकाल रहा है कि भाई मैं तो रिपेल कर दूंगा सबको, वो कहीं ना कहीं जाके बच्चों एंड तो होंगी,
ठीक है, या तो स्पेस में फैल जाएंगी बट कहीं ना कहीं एंड होंगी। वो कहाँ एंड होंगी? प्लस क्यू से निकल के बच्चों नेगेटिव चार्ज में जाके आपकी जो फील्ड लाइंस है वो क्या हो जाएंगी? एंड हो जाएंगी। ठीक है, प्लस क्यू से निकल के नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव क्या कर लेगा उनको? नेगेटिव चार्ज के पास टेंडेंसी है क्या करने की? अट्रैक्ट करने की, उसके अंदर इन्वर्स है। तो पॉजिटिव से निकल के ये देखो नेगेटिव में चली गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में गई, जो रह गई वो स्पेस में, वो स्पेस में है। तो इस तरीके का क्या बनेगा? एक डायग्राम बनेगा जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सामने लेके आओगे। अच्छा, अब देखो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को साथ में लेके आए तो वही है इक्विलिब्रियम। करेक्ट, मैंने बोला था कि दो पॉजिटिव पॉजिटिव, जब तो फोर्स के लिए था, अब फील्ड लाइन के लिए भी तुम इक्विलिब्रियम निकालोगे। ठीक है, अब देख लो ध्यान से, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो कहीं ना कहीं इनके बीचों बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या होने वाली है? जीरो। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइन क्या कर रही है भाई? एक दूसरे को रिपेल करेगी, चला जाएगा। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, मैग्नीट्यूड के हैं, तो उनके जस्ट सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E, अगर सेम मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड of positive charge are placed, then at their midpoint इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है? जीरो। ठीक है, दिख रहा है डायग्राम में? देखो क्या कर देगी भाई? रिपेल करेगी ना, तो ये भी बाहर जा रही है, ये भी बाहर, तो क्या चाहेगा? पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को कहाँ फेंकना चाहेगा? दूर। मैं मेरे से दूर जाऊँ तो एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगी? वो जीरो हो जाएंगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखना, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, ऐसा लोकेशन निकालो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली हो? जीरो होने वाली। अगर सेम चार्ज है तो मैग्नीट्यूड सेम है तो तुम बीच में बता दो कि मिड पॉइंट पे है। अगर प्लस क्यू कर दिया और यहाँ पे प्लस 4 क्यू कर दिया, तब क्या करोगे? तब उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस करोगे, वहां से समझ में आएगा। देखो पहले, अब ये नेगेटिव के लिए देखो, नेगेटिव में भी क्या होगा भाई? रिपल्शन होगा। तो बीच में अगर सेम चार्जेस हैं, इससे ये कॉन्सेप्ट देखो क्या बन रहा है। कॉन्सेप्ट देखो, दोनों चार्जेस सेम है तो कहीं ना कहीं तुम्हें बीच में कौन सा पॉइंट मिलने वाला है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। कॉन्सेप्ट ये है, दो सेम चार्जेस हैं, मतलब दो क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस, यानी साइन अगर सेम है तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में तुम्हें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा कहीं ना कहीं, या बीच में मिले। अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं तो कहीं ना कहीं आसपास मिल जाएगा। मान लो अगर मैग्नीट्यूड अलग है तो मिड पॉइंट पे ना मिलके, ध्यान से देखो ये डायग्राम अपने दिमाग में बैठा लो, मिड पॉइंट पे ना मिलके कहीं इधर मिल जाएगा या इधर मिल जाएगा, पर बच्चों मिलेगा जरूर अगर दोनों चार्जेस सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर दोनों चार्जेस सेम है, प्लस प्लस, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में तुम्हें क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। बट अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो उनके बीच में तुम्हें कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। देख लो, मिल रहा है? यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो और तुमसे पूछे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो, तो दिमाग में बैठा लेना बीच में कभी भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? किसी चार्ज के बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? या तो इस चार्ज पॉजिटिव के बराबर में लेट करो किसी पोजीशन को, यानी इस पॉजिटिव चार्ज के इधर लेट कर लो किसी दूरी एक्स पे, बस बीच में लेट मत करना वरना सवाल नहीं निकलेगा। ये मैंने यहाँ समझा दिया। अब ये सवाल है, चलो PYQ है ये 2024 का, सॉल्व करो। तो बच्चे छोटी छोटी चीजों से कॉन्सेप्ट बनते हैं, उन्हें बस याद रखना। ये जो डायग्राम है ना, इसे अपने माइंड में बैठा लो, उससे तुम्हें याद रहेगा कि हाँ बीच में कहीं भी नहीं मिलेगा, और या फिर सेम है तो बीच में मिल जाएगा, ये याद कर लो। PYQ कर लो, फिर एक ना हिंट दूंगी, मतलब एक
शॉर्टकट और सिखा दूंगी, कुछ याद रखे कि इक्विलिब्रियम पोजीशंस फाइंड करने के लिए। अगले क्लास में पॉइंट चार्जेस के 2-3 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। पॉइंट फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्जेस के लिए कंप्लीट करके कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के लिए सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तो बिल्कुल मत स्किप करना। पॉइंट मैम ऑप्शन सी। कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के लिए अगर ऑप्शन सी। चेक करूं। नहीं, देखो क्या है, क्या मैं भी देखती हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्यू चार्ज यहाँ है और 3Q चार्ज यहाँ है, यानी दोनों किसके चार्जेस हैं पहले तो ये देखो, पॉजिटिव चार्ज है, यानी मुझे कहीं ना कहीं बीच में ही इक्विलिब्रियम मिलेगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहीं ना कहीं बीच में हो रही होगी। एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज q, कहाँ जीरो हो रही है, यहाँ से x दूरी पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है। और तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स, पॉइंट p मान लेते हैं। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, k क्यू बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू k 3Q अपॉन r माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आया, 1/3 इक्वल्स टू x बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने ये अभी तुम्हें इतना इजी तरीके से सिखाया था। इसको फिर क्या करो, ये बन गया, एक्स स्क्वायर को इधर ले गए और दोनों को क्या कर लिया, और होल स्क्वायर ले लिया। इसको क्या बना दो, √3 बना दो और इसका भी होल स्क्वायर ले लो। ठीक है, इजीएस्ट वे है ये सॉल्व करने का इस मेथड को। तो यहाँ से ये कैंसिल, अब तुम देखो, अब तुम खुद ही कर दोगे, r माइनस एक्स यहाँ और √3x यहाँ पे, r इक्वल्स टू x √3 प्लस 1। ठीक है ना, ये x उधर प्लस जाएगा, ये कॉमन ले लिया, क्या निकालना है, निकालना है भाई। तो कितना आया, r अपॉन √3 प्लस 1 इक्वल्स टू x। ये तो ये आ रहा है, तुम्हारा वाला ये आ रहा है, शायद इसमें गलत है फिर ऑप्शन। यस मैम। इसमें फिर ऑप्शन गलत है भाई। हाँ तो यही है ऑप्शन सी। यहाँ पे देखो ऑप्शन बी दे रखा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है भाई, जिसका ये आ रहा है ये सॉल्व एकदम सही किया, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड, वेरी गुड। अच्छा एक हिंट दूं, अच्छा एक बात Yes, बताओ, yes. ये जो ये वाला है x की वैल्यू कितनी आई है, x √3 कितनी आ गई, x की वैल्यू r बाय √3 प्लस 1। एक बार 3Q से निकालना कितना आया है, प्लस 3Q के r माइनस एक्स अपॉन √3 प्लस 1। ये वैल्यू बच्चे एक बार निकालना कितनी आएगी, अच्छा तो ये बताओ जो ये पोजीशन है ये किसके ज्यादा नजदीक है, Q के या प्लस 3Q के नजदीक किसकी होगी, कौन सा वाला, कौन सी टर्म बड़ी है इन दोनों में से, x और r माइनस एक्स। ये r बाय √3 प्लस 1 है, इसको करो यहाँ पे सॉल्व करो, यहीं से ही निकल के आएगा वो हिंट जो मैं बताना चाह रही हूँ। कितना आया, r √3 बाय √3 प्लस 1, है ना। तो कौन सी वैल्यू छोटी हो गई, ये वैल्यू एक तो ये आई 3Q से और ये आई हमारी Q से। तो मैग्नीट्यूड बताओ इन दोनों टर्म्स में से किसका ज्यादा है,
इसका अगर 0.1 भी आया और इसको तुम √3 से मल्टीप्लाई करो, की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। कैलकुलेटर में करो ना, 1.73 प्लस 1, 1/2.73 की वैल्यू बताओ कैलकुलेटर से कितनी आ रही है? देखो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मैं चीज बताऊंगी ना, वो अगर तुम खुद कैलकुलेशन करके देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा जो मैंने कहा है मैं सच कह रही हूँ। वो इसलिए करा रही हूँ। मुझे वैल्यूज बताओ कितनी आ रही है। r-x और x की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताओ। r-x और ये √3 की वैल्यू रखो, r तो कॉमन रहेगा दोनों में, तो 1/√3 + 1 और √3/√3 + 1, इनकी वैल्यू बताओ। तुम लोग तो मुझसे ही मेहनत कराओगे। चलो एक काम करना, खुद सॉल्व कर लेना, बट मैं यहाँ बता रही हूँ क्या मुझे जो बताना था मैं बता ही दे रही हूँ। जो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा ना, वो उस चार्ज के नजदीक मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या है? बड़ी है। जैसे यहाँ पे ये 3q चार्ज है ना, जो ये 3q चार्ज बड़ा है मैग्नीट्यूड में q के, तो जो Yes, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा वो हमेशा बड़े चार्ज के क्लोजर मिलेगा। ठीक है, ये याद yes, रखना। तो ये पॉइंट अपने उसमें भी लिख लो। ये हमेशा अगर क्वेश्चन अगर कहीं से इस कॉन्सेप्ट पे आता है टिक के लिए, तो रिमेम्बर दिस कि इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी क्लोजर टू द बिगेस्ट चार्ज। ठीक है, और ये पीपीटी में सेंड कर दूंगी। बाय एवरीवन। Bye, ma'am. बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट मैम।